सच कह रही हूँ अब्बू, नाजो ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब्बू अब्बू अब्बू, आप ठीक तो है ना? अब्बू हाँ हाँ अब्बू, फहद 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 फहद। ताया जी उठे ना। ताया जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा अकील मुझे छोड़ के चला गया, मुझे बेवा करके चला गया। मातम तो अब अकील के घर का मुकद्दर बन गया। मेरी पारों को दुख देने वालों को सुख का सांस तो नहीं लेने दूं। अब्बा, मैं सुख का सांस तो उसी दिन लूंगी जिस दिन इस घर से परी जाएगी। वो दिन बेटा अब दूर नहीं है। बस तुम एक काम करो, फहद के दिल में परी की तरफ से डर पैदा कर दो कि भाई अगर एक बहन भाग सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। वो जहर तो मैं कब का भर चुकी हूँ अब्बा, अब बस उसका असर देखना बाकी है। और मैं अपने बाप की कातिल हूँ। मेरी वजह से मेरा बाप मर गया और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। अंकल के मरने का मुझे भी बहुत अफसोस है नाज़ो, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं भी तो कांटों की सेज पे चल रहा हूं। मेरे लिए भी ये सफर उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूं ना, अपने मरे हुए बाप का मुंह तक नहीं देख सकी, उसकी मैयत के सफ पर भी नहीं बैठ सकी। अब मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या कहा करते थे मेरे बारे में, बताओ। फहद के दिल में जो तुम्हें और मुझे लेकर गलतफहमियां पैदा हुई थी, उसके लिए परेशान थे और मुझे समझाते रहते थे। उन्हें मुझ पर यकीन था, वो जानते थे कि मेरे दिल में तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि फहद के दिल में तुम्हारे और मेरे बारे में मजीद कोई शक या गलतफहमी पैदा हो। फहद के दिल में तो अब ये शक बैठ ही गया है और इसमें पारो का हाथ है। इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर पारो के दिल में उतारूं। मेरी तो अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला उम्र के इस हिस्से में किसी को ऐसा दुख ना दे। अरे हाँ ना अब्बा, जब नाजो जुहेब के साथ भाग कर आ गई थी ना, तो मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था अकील अंकल को पहले भी तो अटैक आ चुका है ना। भाई अल्लाह अगर बेटियां देना तो शरीफ दे, वरना पैदा होते ही मार दे। 2-4 दिन तो और रुकने देते। भाभी लोग बाबा की ताजियत के लिए आ रहे थे, किसी एक बेटी का तो वहां होना चाहिए था। मैं वहां रुक नहीं सकता था और ना तुम्हें वहां छोड़ सकता था। क्यों नहीं छोड़ सकते थे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा वो तीर है जो दिल को जख्मी नहीं, फना कर देता। क्या जहीर को नाजो पे भरोसा नहीं था? वो इतना दूर भरोसे पर तो रह रहा था। अब देखो ना, उसके पसीने की कमाई से खाए गए निवाले भी अपना असर नहीं कर पाए। कैसी होती है वो औरत जो अपने दिल में किसी और की मोहब्बत बसाए
अपने शौहर से प्यार भरी बातें करती। क्या जुहेब ने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि नाजो मेरी भाभी की बहन है और मेरा ये कदम मेरी भाभी की इज्जत पर भी सवाल उठा देगा? अगर मेरी बहन की तरबियत में कोई कमी रह गई थी तो आपके भाई की तरबियत पर भी काफी सवाल, मगर मैंने तो कोई जवाब नहीं मांगा और ये इन बातों का मौका महल नहीं है। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, 3 घर सूली पर लटके। तुम ठीक कह रही, जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ पे आ गई। अब इन मसलों का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। और कौन सी मजबूरी तुम्हें मेरे कमरे तक ले आई है? तुमने ठीक कहा था पारो, बारी अभी भी परी से मोहब्बत करता है। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं, अपनी आंखों से देखा है उन्हें। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम फहद? देखो बेटा, अकील के जाने के बाद अब तुमने इस सारे घर की जिम्मेदारी उठानी है। बेशक मैं रिश्ते में तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, लेकिन अकील के रिश्ते से मैं तुम्हारी ताई हूँ। बस तुम ये समझो कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अरे क्यों नहीं ताई जी, बिल्कुल वही समझूंगा। आपको मैं भूल थोड़ी सकता हूँ जो आपने किया मेरे माँ और बाप के साथ। जो सुलूक किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, आप भी नहीं भूली होंगी। लेकिन मेरे माँ बाप की तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं भी आपके साथ वैसा ही करूं। खैर, अब वक्त आ गया है ताई फौजिया मेरे खानदान के साथ जो जुल्म किया उसका बदला लेने का। तैयार हो जाओ। ज़ोएब, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे खानदान पे एक धब्बा लग चुका है। अब आगे और कुछ नहीं। भाई, मैं नाजो से मोहब्बत करता हूँ। आप नाजो की खुला लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। नाजो को तलाक होते ही मैं उससे शादी कर लूंगा। उसे तलाक चाहिए या वापस उसने अपने ससुराल जाना, उसका फैसला फौजिया आंटी करेंगे। परी, मुझे ज़हीर से तलाक चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो ना तो प्लीज मेरी ज़हीर से तलाक करवा दो। प्लीज ज़हीर से तलाक करवाने में मेरी मदद कर दो। कोई ना कोई तो हल निकालेंगे ही। अच्छा, जब तक नाजो इस घर में, मैं इस घर में नहीं आ सकता। ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। मतलब ये कि अब भाई भाई का भी नहीं रहा। अरे फात को तो इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहिए था, उल्टा उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। अरे फौजिया, अकील के मरने पे ताजियत तो करने आई थी मैं, अब दूसरी कौन सी कयामत आ गई? लो भला बताओ। सारी बातें बताती हूँ मैं तुझे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ तो बता ना, क्या बात हुई है? अरे तेरा अपना घर है, तू कौन सी मेहमान है यहाँ पे? ये घर तो अब तेरा नहीं है तो मेरा कहाँ से हो गया? अब तू आ गई है ना मेरे पास। अब दोनों बहनें मिलके इस घर पे ना कब्जा करेंगी। कहीं जाने नहीं दूंगी अब तुझे मैं। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। लो भला बताओ। अकील अंकल की ताज़ियत करने आई थी तो आप कहीं नजर नहीं आए। पता है, मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए और बदनसीबी रही। अच्छा देखो पारो, मैं तो आ नहीं सकता तुम्हारे घर, तुम यहाँ आ सकती हो तो आ जाओ। और वैसे भी अब ताई से भी तुम्हारी मुलाकात है, जानती है तुम्हें अच्छे तरीके से। अरे हाँ, मेरे लिए तो आप ही अहमियत रखते हैं। फौजिया आंटी से तो मिलने का बस बहाना है।